नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 क्लास 9 का पाठ मेघ आए का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका मौखिक रूप से प्रश्नोत्तर पढ़ा चुकी हूँ और इसका मैं समरी और क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, मैं आप लोगों को अभी मेघ आए का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए, अथवा मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए। उत्तर, बादलों के आने पर यानी मेघों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हुई। बयार नाचती गाती चलने लगी, पेड़ झुकने लगे मानो वे गर्दन उचकाकर बादल को निहार रहे हों, आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी, नदी मानो बाकी नजर उठाकर ठिठक गई, पीपल का पेड़ झुकने लगा, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गई, तालाब जल से भर गए, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी, धारासार जल बरसने लगा जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। तो उत्तर, धूल। यह अतिथि के आगमन से अति उत्साहित घर की चंचला युवती की प्रतीक है। पेड़ आम ग्रामीण व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी शहरी दामाद के आने पर उसे गर्दन उठा उठाकर देखता है। नदी गांव की युवती है जो शहरी दामाद को आया देखकर रसमयी चितवन से उसे निहारते हुए ठिठक जाती है। लता विरह वेदना में तड़पती माननी नायिका है जो बादल के देर से आने पर मान प्रकट करती है। ताल घर का अंतरंग सदस्य है जो बादल के स्वागत में मानो पानी की परात भर लाया है। प्रश्न संख्या 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों? उत्तर, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा क्योंकि वह माननी है। वह अपने प्रियतम से कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई भी है और उन्हें देखे बिना भी नहीं रह पाती। प्रश्न संख्या 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क का, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। ख का, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो क का उत्तर है क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। इसका उत्तर, प्रियतम अपने प्रिय से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा करना, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे परंतु तुम खूब आए, मतलब जल्दी आए, इसलिए मेरे मन का संदेह मिट गया। प्रतीकार्थ, अकुलाए ग्रामवासी तरफ कर कहने लगे, हमें क्षमा करो, हमने सोचा था कि बादल नहीं बरसेगा परंतु मेरा यह भ्रम टूट गया। ख का, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसका उत्तर है, बादलों के आने पर नदी मद भरे वेग से बहने लगी, उसका जल साफ स्वच्छ दिखने लगा। मेहमान के आने पर गांव की नववधुएं बाकी दृष्टि से उसे निहारने लगी, वे अपने घूंघट खोल खोल कर उसे देखने लगी। प्रश्न संख्या 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए, अथवा मेघों के आने पर गांव में कैसा वातावरण हो गया? उत्तर, मेघ के आने से बयार मतलब हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बाकी होकर बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगी, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए, अंत में धारासार वर्षा हुई। मेहमान मतलब दामाद के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां प्रसन्न हो उठी, लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उन्हें निहारने लगे, आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे, नव युवतियों ने घूंघट सरकाकर उन्हें निहारा, बूढ़ी स्त्रियां विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करने लगी, अतिथि की प्रिया मान करने लगी, फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगी, दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। प्रश्न संख्या 6, मेघों के लिए बंठन के समर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर, मेघों के लिए बंठन के और समर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उनके आने पर गांव वासियों के मन में ठीक वैसा ही उल्लास होता है जैसा कि किसी सजे सबरे दामाद के आने पर होता है। अतः मेघों के लिए सजे समरे शहरी दामाद का उपमान बिल्कुल सही है।
प्रश्न संख्या 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर, मानवीकरण। मेघ आए बड़े बन-ठन के, समर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली, पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो के वार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। इसमें रूपक क्षितिज, अटारी गहराई में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। उत्तर, इस कविता में गांव के किसी दामाद के आने पर छाए उल्लास का वर्णन हुआ है। गांव वासियों का उत्साह, खुशी और जिज्ञासा से मेहमान को देखना, बूढ़ी स्त्रियों का उनकी मंगल कामना करना ग्रामीण परंपरा है। मेहमान के आने पर उसे हाथ मुंह धोने के लिए पानी की परात देना भी एक परंपरा है। इससे गांव वासियों की अतिथि सत्कार की भावना प्रकट होती है। प्रश्न संख्या 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर, मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल बयार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे नाचने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लिए ताकि वे पाहुन के यानी दामाद के दर्शन कर सके। पैर उचक उचक कर पाहुन को देखने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चली। नदी बंकिम नयनों से मेघ की सज धज को देखकर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्ते की। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजा की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो बरसों बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई। बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से तरंगित हो उठा। प्रश्न संख्या 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के समर के। उत्तर, इसमें बादलों के सौंदर्य को अत्यंत मनोरम ढंग से व्यक्त किया गया है। बादल के लिए सजे धजे शहरी दामाद का उपमान अति सुंदर कल्पना है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, मेघ आए बड़े बन-ठन के समर के और बड़े बन-ठन के में अनुप्रास अलंकार है। रचना और अभिव्यक्ति, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तन को ध्यान में देकर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है। धूप अपना बस्ता समेटकर जाने कहाँ छिप जाते हैं। चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है। घरों में हलचल बढ़ जाती है। स्त्रियां आंगन में रखा अपना सामान समेटने लगती है। सड़कों पर आना जाना कम हो जाता है। काले और रंग बिरंगे छाते दिखने लगते हैं। पशु पक्षी किसी ओट की खोज में भटकने लगते हैं। मार्गों पर जल भर जाता है। बच्चे बड़े उल्लास से वर्षा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार वर्षा काल मनमोहक हो उठता है। प्रश्न संख्या 12, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। उत्तर, गांव वासी पीपल के पेड़ को शुभ मानते हैं, इसलिए प्राय हर गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ अवश्य होता है। पुराना होने के कारण उसे बड़ा बुजुर्ग कहना ठीक ही है। प्रश्न संख्या 13, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि यानी दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। उत्तर, पहले गांव अपने अपने दायरों में सीमित होते थे। गांव वासियों का बाहरी संपर्क बहुत कम होता था, अतः यदा कदा आने वाले अतिथि का स्वागत भी बड़े मान सम्मान और उल्लास से होता था। गांव वासियों के पास आवाभगत के लिए समय और भाव भी होता था। आज परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। मनुष्य के बाहरी संपर्क और कार्य बढ़ रहे हैं। हर मनुष्य अधिक से अधिक व्यस्त होता जा रहा है। उसका समय व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने में ही लगने लगा है। यही कारण है कि आज अतिथि सत्कार की परंपरा का निरंतर ह्रास होता जा रहा है। भाषा अध्ययन, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। उत्तर, गांठ खुलना, बांध टूटना, सुधि लेना। प्रश्न संख्या 15, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर, बंठन, पाहुन, घाघरा, घूंघट, जुहार, ओठ, किवार, परात, अटारी, भरम। प्रश्न संख्या 16, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कविता की भाषा सरल, सहज और आडंबरहीन है। उदाहरण तया, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। इसमें प्रयुक्त बंठन शब्द लोक जीवन में प्रचलित है। कर की जगह के का प्रयोग केवल बोली में ही होता है। लिखने
में तो कर का ही प्रयोग होता है, परंतु कवि ने सहजता बनाए रखने के लिए के का ही प्रयोग किया है। कविता की वाक्य रचना भी अत्यंत सरल, सीधी और सपाट है, उसमें वक्रता नाम को भी नहीं है। सहजता बनाए रखने के लिए कवि ने संवाद ग्रामीण बोली में ही रखा है। उदाहरणतया बरस बाद सुधि लेनी, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, भ्रम की जगह भरम का प्रयोग दर्शनीय है। अब यहाँ पर पाठ्येतर सक्रियता, वसंत ऋतु के आगमन का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, लो बसंत ऋतु आ गई है, उसके स्वागत में प्रकृति का मुखमंडल खिल उठा है। आकाश सरोवर के दर्पण में मुंह निहार रहा है। वृक्षों ने उनके स्वागत धरती फूल बिछा दिए, हवा उन्हें पंखा कर रही है, कोयलें कूक कूक करके उनका अभिनंदन कर रही है। यह इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और आगे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। अब आपको सीबीएसई द्वारा जारी प्रश्न पत्र प्रश्न उत्तर यह इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, कविता में मेघ के आगमन का चित्रण किस रूप में हुआ है? उत्तर, कविता में मेघ के आगमन का चित्रण एक ऐसे सजे समरे शहरी अतिथि के रूप में हुआ है जो बड़ी प्रतीक्षा करवाने के बाद गांव में आया है। दूसरा, गली गली में दरवाजे खिड़कियां क्यों खुलने लगे? उत्तर, मेघ और वर्षा के स्वागत में, दूसरे शब्दों में वर्षा का आनंद लूटने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे। तीसरा, मेघ आए कविता में वर्णित हवा की गतिविधि एवं प्रभाव पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। उत्तर, इस कविता में हवा को नाचती गाती उत्साहमयी किशोरी नायिका के रूप में दिखाया गया है। वह मेघ रूपी मेहमान के आने से बहुत प्रसन्न है। प्रश्न संख्या 4, मेघ के आने पर पेड़ अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते हैं? मेघ आए कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, मेघों के आने पर पेड़ प्रसन्नता से झुक जाते हैं, वे मेहमान का स्वागत करते हैं और झुककर उनकी ओर निहारने लगते हैं। प्रश्न संख्या 5, मेघ आए कविता में ताल और पीपल को किन किन रूपों में चित्रित किया गया है? उत्तर, इस कविता में ताल मेहमान के हाथ पांव धुलवाने के लिए बारात लेकर खड़ा है। पीपल का बुजुर्ग पेड़ बड़े आदर से मेहमान की आगवानी कर रहा है। प्रश्न संख्या 6, लोगों को क्या भ्रम था जो टूट गया? मेघ आए कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, लोगों को भ्रम था कि अब की बार मेघ नहीं आएगा, परंतु मेघों के आने से उनका यह झूठा भ्रम टूट गया। प्रश्न संख्या 7, मेघ आए कविता में आंधी किसकी प्रतीक है और वह किस तरह दौड़ने लगी? उत्तर, इस कविता में आंधी स्वागत करने वाली एक उत्साही ग्रामीण युवती है। वह घाघरा उठाए भाग भाग कर मेघों का स्वागत कर रही है। प्रश्न संख्या 8, मेघ आए कविता में लता को बादल रूपी मेहमान का आना कैसा लगा और उससे क्या प्रतिक्रिया की? उत्तर, लता बादल रूपी मेहमान के आने पर प्रसन्नता से सिहर उठी। वह लाज के मारे पेड़ की टहनियों में छिप गई। उसने मान दिखाते हुए उलाहना दिया, अब की बार बहुत दिनों के बाद आए हो। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।